आज हम प्रश्नावली 8.1 का अगला सवाल हल करने जा रहे हैं। प्रश्न है ABCD एक समचतुर्भुज है, दर्शाइए कि विकर्ण AC कोणों A व C दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD दोनों कोणों B व D दोनों को समद्विभाजित करता है। ज्ञात है में हमने लिख दिया है कि ABCD एक समांतर समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण क्या है AC व BD। हम आपको एक एक करके एक बार AC विकर्ण करके लेकर हल करेंगे, एक बार BD विकर्ण करके। फिर सिद्ध करना है कि विकर्ण AC कोण A व C को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD जो है वो कोण B व कोण D को समद्विभाजित करता है। तो पहले हमने रचना जो की है वो AC विकर्ण पर हम दिखा रहे हैं। तो ABCD समचतुर्भुज था, उसमें हमने विकर्ण कौन सा डाला है AC। इस प्रकार हमें त्रिभुज दिख रहा है ADC। ADC में अगर हम बात करते हैं तो हमारा AD जो कोण है वो AD भुजा जो है वो DC के बराबर है। AD और DC जब बराबर है तो बराबर भुजा के समूह कोण बराबर होंगे। तो AD के सामने का कोण आपका कौन सा कोण है, कोण DCB, कोण DCA बराबर होगा DC के सामने का कोण कौन सा है, कोण DAC, कोण DAC ये बराबर होगा। समीकरण 1 बना लिया इसको। और हम लोग कल बात किए थे कि एक जो समचतुर्भुज होता है वो हमारा समांतर चतुर्भुज भी होता है। तो AB और DC हमारे समांतर रेखाएं हैं, तो इनको जब तिर्यक रेखा काट रही है तो इसके द्वारा हमारा एकांतर कोण बनेगा कौन सा, कोण DCA व कोण BAC जो कि बराबर होंगे। चूंकि कोण DCA बराबर होगा कोण BAC के, क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 से देख रहे हैं कोण DCA बराबर है कोण BAC के, और कोण समीकरण 2 में देख रहे हैं कोण DCA बराबर है कोण BAC के। तो समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि कोण DAC बराबर है कोण BAC के। DAC ये कोण BAC के बराबर है। अतः इसी प्रकार हम कह सकते हैं कोण DCA बराबर होगा कोण ACB के। अतः विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। अब हम क्या लेने जा रहे हैं, आपकी बार विकर्ण BD पर दिखा दे रहे हैं आपको बना के, ABCD। आपकी बार हमने क्या ले लिया है, विकर्ण BD। तो इसमें हम देख रहे हैं त्रिभुज ADB ले लेते हैं। इसमें हम देख रहे हैं AD और AB आपस में बराबर है। AD बराबर है AB के, तो AD के सामने का कोण कौन सा हो जाएगा, कोण ABD, और AB के सामने का कोण हो जाएगा कोण ADB। जैसे हमने पहले किया था उसी प्रकार हम देख रहे हैं कि ये कोण और ये कोण हमारे क्या होंगे, एकांतर कोण, क्योंकि AD और BC क्या है, समांतर हैं। चूंकि कोण ADB बराबर है किसके, कोण DBC के। ये हमारा समीकरण 3 है और ये हमारा समीकरण 4। ABD बराबर है ADB के और ADB बराबर है कोण DBC के। तो समीकरण 3 व 4 से हम कह सकते हैं कि कोण ABD बराबर है कोण DBC के। ABD यानी कि ये कोण DBC के इस कोण के बराबर है। अतः इसी प्रकार कोण ADB बराबर होगा कोण BDC के। अतः कोण B को BD विकर्ण समद्विभाजित करता है। ये हमने सिद्ध कर दिया है।
हमने यहाँ पर दो चित्रों का इस्तेमाल इसलिए किया है जिससे कि आपको स्पष्ट समझ में आ जाए कि AC एक बार विकर्ण लिया गया है, एक बार BD विकर्ण लिया गया है। एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। हमने क्या किया, त्रिभुज ADC ले लिया जिसमें AD और DC भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि हमारा ABCD समचतुर्भुज था। तो AD के सामने का कोण ले लिया और DC का सामने का कोण ले लिया, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और क्योंकि हमारा समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज भी होता है, तो AB और DC हमारे समांतर रेखा है, तो ये हमारे क्या बनेंगे, एकांतर कोण बनेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से हमने क्या देखा, कोण DAC बराबर है कोण BAC के, तो ये कोण हमारा बराबर आ गया। इसी तरह हम इन कोणों को भी दिखा सकते हैं, ये दोनों लोग भी बराबर होंगे। अतः विकर्ण जो AC है, अतः AC विकर्ण कोण A को समद्विभाजित करता है। इसी प्रकार जब हमने BD विकर्ण खींचा तो हमने त्रिभुज कौन सा ले लिया है, ADB ले लिया है, जिसमें AD और AB आपस में बराबर हैं। तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और क्योंकि AD समांतर किसके है, BC के, इस आधार पर ये दोनों कोण कैसे होंगे, एकांतर कोण होंगे। जब एकांतर कोण है तो ये समीकरण 3 व 4 से हमने ले लिया, कोण ABD बराबर होगा कोण DBC के। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसी तरह से कोण ADB बराबर होगा कोण BDC के, और कोण B जो को BD विकर्ण समद्विभाजित करेगा। ये प्रश्न हमारा समाप्त हो गया है।